ऑलराइट, हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यार्स के यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है आयुष राठी और ये हमारा ट्रिक्स एंड चीट कोड्स का एक और नया एपिसोड है। मैं आपके सामने क्वेश्चंस लेने वाला हूं जेईई मेन 2018 के, और उसमें हम देखें किस तरीके से हम लोग ट्रिक्स एंड चीट कोड्स लगा सकते हैं, जाली जुगाड़ से किस तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर हम सीधे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पा रहे एग्जाम में, तो किस तरीके से हम लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट करके तुक्का लगा सकते हैं। और बहुत सारे अलग अलग टेक्निक्स होते हैं जिसके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और ये सारे टेक्निक्स की वजह से हम अपने आंसर तक या फिर उसके पास पहुंच पाते हैं, प्रोबेबिलिटी को बीट कर पाते हैं एंड बहुत अच्छे अपने स्कोर को जो है इंप्रूव कर पाते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। जल्द से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके यार स्क्वाड का हिस्सा बन जाओ। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। स्टूडेंट्स, अगर आपका जेईई मेन में स्कोर 70, 80, 90, 100 इस रेंज में अटकता है, अगर आप कम टाइम में अपने स्कोर को इंप्रूव करना चाहते हो, 170, 180, 200 की रेंज में जाना चाहते हो, ताकि आपके भी 97, 98, 99 परसेंटाइल आ सके, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आप कम टाइम में ये चीज़ किस तरीके से कर सकते हो, तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा एक्सक्लूसिव कोर्स आपको सिखाएगा किस तरीके से आप ट्रिक्स की मदद से और बहुत सारे साइंटिफिक स्टडी टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज की मदद से आप किस तरीके से कम टाइम में अपने स्कोर को जेईई मेन में बूस्टअप कर सकते हो, ठीक है। 15 घंटे का हमारा एक्सक्लूसिव कॉम्बो कोर्स है 1.0 प्लस 2.0 का, और उस पर ऑफर भी चल रहा है। ₹999 में आपको कॉम्बो कोर्स मिल जाएगा, जो कि आप अलग अलग अगर लेने जाओगे तो 1200 के ऊपर में हमारे पास में प्राइस पड़ेगा। तो आप कॉम्बो कोर्स में भी एनरोल कर सकते हो एंड उन 15 to 20 आवर्स के कोर्स की मदद से आप लोग बहुत अच्छे से सीख सकते हो कम टाइम में अपने स्कोर को इंप्रूव करना। और उसके साथ में हमारे पास में गूगल मीट सेशंस भी होने वाले हैं, आप उसका भी पार्ट हो पाओगे। उसमें आप मेरे साथ डायरेक्टली अपने सारे क्वेरीज को डिस्कस कर पाओगे, अपने साथ में अपने स्ट्रैटेजीज को डिस्कस कर पाओगे, और बहुत ही ज्यादा आपको उसमें सपोर्ट मिलने वाला है, ठीक है। इस कोर्स की रजिस्ट्रेशन करना बहुत ही सिंपल है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर जाकर आप पेमेंट डिटेल्स को कंप्लीट करो। अपने सारे डिटेल्स को फिल करने के बाद में पेमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करो। विद इन 1 आवर आपको AR स्क्वाड की तरफ से एडमिशन ईमेल आ जाएगा एंड विद इन 6 आवर्स आपको कोर्स के वीडियोस भी सेंड होने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम आती है, आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक भी मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके हमारे टीम को मैसेज कर सकते हो एंड कोर्स रिलेटेड कोई भी आपके इंक्वायरीज हो तो वो आप उनसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, ठीक है ना। तो जितने भी सीरियस एस्पिरेंट्स है जरूर से इस कोर्स का फायदा उठा लेना। तो देखो, और यहाँ पर मैंने आपके सामने दोबारा से क्वेश्चंस ले लिया है जेईई मेन 2018 का मैथ्स के पेपर में से। हम लोग फिजिक्स के कितने देख चुके हैं, आपको मैं एक बार लिस्ट बनाता हूँ। यहाँ पर तो हम लोगों ने फिजिक्स में 12 क्वेश्चंस में तुक्के लगाए, ट्रिक्स लगाए, तुक्के लगाए। केमिस्ट्री के अंदर में हमने 5 क्वेश्चन में ट्रिक्स एंड तुक्के लगाए, और मैथमेटिक्स में हम पिछले एपिसोड में 6 में लगा लिए थे, इसमें 6 में लगाएंगे तो 12 हो जाएंगे मैथमेटिक्स के अंदर में। तो टोटल अगर आप देखो तो 12, 12, 24 और 5, 29, 29 क्वेश्चन आउट ऑफ 90, लगभग 1/3 पेपर में हम लोग यहाँ पर जो तुक्का लगा रहे हैं 2018 के पेपर में। 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 हर साल के पेपर में हमने इस तरीके से जो है तुक्के ट्रिक्स लगाए हैं। इतने सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए, जिसमें से मिनिमम 50% तो आपके सही होने ही होने हैं। प्रूफ करके मैंने यहाँ पर जो आप लोगों को दिखा दिया है। आपको जाना है, नीचे प्लेलिस्ट आपको मिलेगा, वहां पे जाके आपको पास्ट के सारे एपिसोड्स मिलेंगे, फ्यूचर में आने वाले सारे एपिसोड्स आपको वहां पे मिलेंगे एपिसोड्स। तो आपको वहां पर क्या है, प्लेलिस्ट को कंप्लीट करना है जितना ज्यादा हो पाए। साथ में आपका जो हमारा एक्सक्लूसिव कोर्स, अगर आप 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आपको डिस्क्रिप्शन में एक्सक्लूसिव कोर्स का लिंक मिलेगा। अभी भी आपके पास में टाइम है, आप उस कोर्स में पार्टिसिपेट कर सकते हो, एनरोल कर सकते हो, ठीक है। 1-1.5 दिन में आप उस कोर्स को कंप्लीट भी कर लोगे। 15-20 घंटे का हमारे पास में कोर्स है, ठीक है। और ये सेकंड अटेम्प्ट तक चलेगा, ठीक है। तो फर्स्ट अटेम्प्ट प्लस सेकंड अटेम्प्ट दोनों अटेम्प्ट तक आपके पास में जो है कोर्स की वैलिडिटी रहेगी। आप अच्छे से फायदा उठा सकते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में एंड फॉलोड बाय द सेकंड अटेम्प्ट, आप और ज्यादा फायदा उस पर उठा सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया रहेगा। पेमेंट प्रोसेस आपको कंप्लीट करना है, कुछ 20-25 मिनट के अंदर अंदर आपके पास में एडमिशन ईमेल आ जाएगा। कुछ घंटे में आपको जो है डिजिटली कोर्स सेंड कर दिया जाएगा। पेमेंट करने के पहले अपने डिटेल्स को गलत फिल बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। हम लोग यहाँ पर बात करते हैं इन क्वेश्चंस के अंदर में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन एलिमिनेशन टैक्टिक्स देखेंगे। इन 6 क्वेश्चंस के अंदर में अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। कुछ में हमारा एक्सट्रीम का फंडा लगेगा, कुछ में हमारे पास में साइकोलॉजिकल टेक्निक्स लगेगी ऑप्शन एलिमिनेट करने की। सारी चीज हम लोग जो यहाँ पर देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, एक चार्ट बना लेंगे। चार्ट बनाना बहुत जरूरी है, उससे क्या होता है, क्लैरिटी मिलती है कि हमने इस वीडियो में कौन कौन से 6 क्वेश्चन किए और उसके क्या क्या हमारे पास में आंसर्स रहे। आप सारे बच्चे भी इस तरीके से जो है कमेंट कर सकते हो, 1 का क्या, 2 का क्या, 3 का क्या, इस तरीके से आप लोग भी नीचे कमेंट किया करो, ठीक है। तो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट फंडा जो है वो एक्सट्रीम का फंडा होता है। एक्सट्रीम के फंडे आप लोगों ने देखे, बैक टू बैक मैंने कितने सारे पेपर्स में अप्लाई किए। 2018 में बहुत सारे क्वेश्चन में एक्सट्रीम का फंडा लगा है। अगर आप बैक टू बैक एपिसोड्स देखोगे, लास्ट के 3-4 एपिसोड्स अगर आपने देखे हैं तो आपको समझ में आएगा। नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, प्लेलिस्ट 2018 के सारे एपिसोड्स देख लो, लास्ट के 3-4 एपिसोड देख लो, ठीक है। 3 फिजिक्स के आए थे, 1 केमिस्ट्री के आए थे और 1 मैथ्स के, और ये वाला 1 मैथ्स का है, ठीक है। तो 3
प्लस एक केमिस्ट्री का, एक मैथ्स का, 5 इसके पहले थे और ये वाला छठा एपिसोड है, ठीक है। सब मिला मिलू के 29 क्वेश्चन हमारे पास में है और हर एपिसोड में एक्सट्रीम का फंडा बहुत ज्यादा काम आया है। तो सिंपल सी बात है, जो चीज काम आ रहा है उसको आप काम में लो, है ना। अगर काम में आ रहा है तो उसको आप काम में लेते क्यों नहीं हो, काम में लो। और हर साल ऐसा होता है जेईई मेन के पेपर में जहां एक्सट्रीम का फंडा हमारे पास में काम आता है, क्योंकि ये सिंपल सी साइकोलॉजिकल बात है। कोई भी इंसान नहीं चाहता कि उसका आंसर जो वो एक्सट्रीम में रहे, मतलब कि 4 पाई का आंसर होना बहुत कम चांस है, ठीक है। पाई बाई 8 का आंसर होना बहुत कम चांस है, क्योंकि पाई बाई 8 बहुत छोटा वैल्यू हो गया, 4 पाई बहुत बड़ा वैल्यू हो गया। तो कोई भी टीचर जब क्वेश्चन बनाता है, ऑप्शंस बनाता है, तो उसको मजा नहीं आता कि एक्सट्रीम ऑप्शंस में वो अपने आंसर को एक्सपोज कर दे। कहीं ना कहीं बीच में वो खिचड़ी पका के अपने आंसर को डालने की कोशिश करता है। ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन नेचर है। तो आप यहां पर बी और डी में से क्या करोगे, बी और डी में से आप तुक्का लगाओगे क्वेश्चन नंबर 1 में, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन को एक बार छोड़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमारा एक्सट्रीम का फंडा वापस लगेगा। 195 सबसे बड़ा वैल्यू है, 85 सबसे छोटा वैल्यू है। बी और डी में से आप क्या करोगे, यहां पर तुक्का लगाओगे क्वेश्चन नंबर 3 में, नॉट 2 में, ठीक है। 3 में बी और डी में से आप तुक्का लगाओगे। कैसे, 195 सबसे बड़ा मैग्नीट्यूड है ना, इन 4 में से, और 85 सबसे छोटा मैग्नीट्यूड है इन 4 में से। तो आप बी और डी में से तुक्का लगाओगे। एक्सट्रीम का फंडा बहुत ज्यादा काम करता है, ठीक है। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो आप इसको जज मत करो ऐसे, आप बैक टू बैक एपिसोड्स देखो, पास्ट के सारे एपिसोड्स देख के आओ। कितने सारे 100-150 ज्यादा एपिसोड्स मैंने बना दिए हैं जिसमें ये वाला फंडा काम कर रहा है और बहुत तगड़े तरीके से काम कर रहा है। भाई रिजल्ट आपको मिल रहा है तो उससे आप फायदा उठाओ ना, ह्यूमन टेंडेंसी है ये। आप समझो, कभी आप भी क्वेश्चन बनाओगे, आंसर होगा 8, तो आप 8, 9, 10, 11 ऐसे ऑप्शंस नहीं डालोगे। आप कैसे डालोगे पता है, 7, 8, 9, 10। एक इंसान को ना सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हमारा 8 कहीं अंदर ही अंदर छुपा हुआ है। एक्सट्रीम में आप एक्सपोज नहीं करना चाहोगे अपने करेक्ट आंसर को, ठीक है। ह्यूमन टेंडेंसी है, 10 में से 7-8 बार ऐसा ही होता है, एक्सट्रीम वाला आंसर नहीं होता है, तो उसको आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। फिर हमारे पास में इस क्वेश्चन में आप आ जाओ, यहां पर भी आप देखो तो सबसे बड़ी वैल्यू है 3, काट दो। सबसे छोटी वैल्यू है हाफ, काट दो। इन दोनों में से आप तुक्का लगा सकते हो। ये हमारे पास में 1 पॉइंट समथिंग है, ये हमारे पास में 2 है ना। तो यहां पर आप अरेंज कर सकते हो 0.5, ठीक है। फिर हमारे पास में क्या है, ये जो भी वैल्यू है ये 1 पॉइंट समथिंग है, 1 पॉइंट समथिंग, फिर 2, फिर 3। तो 3 सबसे बड़ा हो गया, ये सबसे छोटा हो गया। इन दोनों में से आप तुक्का लगा सकते हो, मतलब बी और डी में से आप जो है यहां पर तुक्का लगा सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमारे पास में क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमारा बी और डी में से तुक्का लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में बी और डी में से तुक्का लगा, क्वेश्चन नंबर 3 में बी और डी में से तुक्का लगा, क्वेश्चन नंबर 4 में भी हमारा बी और डी में से तुक्का लगा, ठीक है। अब बहुत बार आपको इस टाइप के ऑप्शंस मिलेंगे। इस टाइप के ऑप्शंस को ना आप सारों को एक जैसा बना दिया करो, मतलब कि आप 2/3 को लिख सकते हो ना, इंटू 3, ऊपर में भी इंटू 3, तो क्या हो जाएगा 6/9 हो जाएगा, है ना। क्या हो जाएगा 6/9 हो जाएगा, है ना। अब आप इसको कंपैरिजन बहुत इजीली कर सकते हो। अब आप इसमें एक्सट्रीम को एलिमिनेट कर दो। सबसे बड़ा कौन सा है 20, काट दो। सबसे छोटा कौन सा है 6, काट दो। बचा कौन सा बी और सी, बी और सी में से तुक्का लगा लो, है ना। बी और सी में से आप तुक्का लगा लो। तो ये तरीका भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, जहां पर आप डिनोमिनेटर सबको एक जैसा बना लिया करो और फिर आप कंपेयर कर लिया करो, ठीक है। तो ये भी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। इस तरीके से आप सबको एक जैसा बना लो, कंपैरिजन करना बहुत आसान होगा एंड फिर आप एक्सट्रीम ऑप्शंस को एलिमिनेट कर देना। क्या आपको बात समझ में आ रही है। एक 2/3 था, बाकी सब में 9 में था डिनोमिनेटर, सबको हमने 9 में कर दिया, फर्स्ट वाले को भी 9 में कर दिया। कंपैरिजन आसान हो गया, बड़े वाले को और सबसे छोटे वाले को एलिमिनेट कर दिया, बाकी में हमने तुक्का लगा लिया, ठीक। यहां पर भी अगर आप देखते हो तो 150, 100√3 का मतलब क्या है, √3 मतलब 1.7, तो ये कुल मिला के 170 के आसपास आ जाएगा, है ना। 50√2 का मतलब क्या है, 50√2 मतलब 50 इंटू 1.4, तो ये कुल मिला के 14 इंटू 5 70 के आसपास आ जाएगा रफली, मैं अगर आपको बात बताऊं तो। अब आप इन चारों को अरेंज कर दो एक्सट्रीम के फंडे में, तो सबसे बड़ा कौन सा है 170, काट दो। सबसे छोटा कौन सा है 50, काट दो। बीच वाले कौन से हैं 100 और 70, इन दो में से आप क्या करो तुक्का लगा लो। तो ए और डी में से आप क्या करो तुक्का लगा लो। ए और डी में से आप क्या करो तुक्का लगा लो। क्या आपको बात समझ में आ रही है कैसे हमने एलिमिनेट किया, ठीक है। कैसे हमने एलिमिनेट किया, 100√3 का वैल्यू निकाल लिया, ठीक है। 100 इंटू 1.7 तो 170 के आसपास होगा। 50√2 का वैल्यू निकाल लिया, 50 इंटू 1.4, ठीक है। तो वो रफली 70, ये 170 के आसपास है, ये 70 के आसपास होगा। 50 इंटू 1.4, राइट। √2 की वैल्यू 1.4 होती है ना, और √3 की वैल्यू 1.7 होती है। तो ये कुल मिला के हमारे पास में 14.5 से 70 के आसपास आ जाएगा। अब आप कंपेयर कर लो तो 170 बहुत बड़ा है, 50 बहुत छोटा है, बीच वाले कौन से 70 और 100, इन दोनों में से आप तुक्का लगा लो। तो आप देखो एक्सट्रीम का फंडा कितना ज्यादा हेल्पफुल होता है, बहुत साइकोलॉजिकल बात है, आप मान लोगे आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स इसके अंदर में मिलेंगे, ठीक है। आप देखो इतने सारे क्वेश्चंस में हमने एक्सट्रीम को एलिमिनेट किया, यहाँ एलिमिनेट किया, ठीक है, यहाँ एलिमिनेट किया हमने, डिनोमिनेटर को सेम लाया, यहाँ पे रूट में था, फिर भी हमने जो है इस तरीके से सॉल्व आउट करके इसको एलिमिनेट किया, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में पाई के फॉर्मेट में था, वहां हमने एलिमिनेट किया, 4 पाई बहुत बड़ा हो गया, पाई/8 बहुत छोटा हो गया। यहाँ पर नंबर्स के फॉर्म में था, यहाँ पर भी हमने इसको एलिमिनेट किया। तो ये 5 तो हमने कर लिए, एक बचा हुआ क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको ध्यान से आप समझना।
यहाँ थोड़ा सा दूसरा एलिमिनेशन टेक्निक काम करेगा और यहाँ पर ये टेक्निक काम करेगा कि जो टीचर है वो आपको सिमिलर ऑप्शन में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है। जब भी आपको सिमिलर ऑप्शन दिख जाए बार बार, सिमिलर ऑप्शन अगर आपको दिख जाए बार बार, तो समझ जाओ वो आंसर होने के चांसेस हाई हैं। तो जैसे कि आप देखोगे 3x + 2y 3x + 2y 3x + 2y, ये आपको 3 बार दिख रहा है। 3x + 2y आपको 3 टाइम्स दिख रहा है और 2x + 3y आपको सिर्फ एक बार दिख रहा है। 2x + 3y सिर्फ एक बार दिख रहा है। तो क्या हाई चांसेस है? ऑप्शन बी के करेक्ट होने के चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि जो टीचर है वो आपको करेक्ट ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई करता है, वो आपको ए सी डी में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है। तो बी के करेक्ट आंसर होने के चांसेस बहुत ही कम है। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्या आपको यहां पर बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। तो अब हमारे पास में क्या है, आपको ए सी डी में से यहां पर जो है तुक्का लगाना पड़ेगा। ठीक है। अब एक चीज आप और देखो, आपको इक्वल टू के बाद में आरएचएस में आपको एक्स वाई दिख रहा है 3 ऑप्शन में। देखो यहां भी आपको एक्स वाई दिख रहा है, यहां भी आपको एक्स वाई दिख रहा है, यहां भी आपको एक्स वाई दिख रहा है। ऑप्शन ए में एक्स वाई है ही नहीं, सिर्फ नंबर है। समझ रहे हो? यहां पे नंबर के साथ एक्स वाई है, यहां पे एक्स वाई है, यहां पे एक्स वाई है, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ नंबर है। तो ये ऑड वन आउट आप एलिमिनेट कर दो। विद एक्स वाई 3 ऑप्शन है, विदाउट एक्स वाई सिर्फ एक ही ऑप्शन है। ठीक है। तो विदाउट वाले को आप एलिमिनेट कर सकते हो, क्योंकि जो टीचर है वो आपको करेक्ट ऑप्शंस में कंफ्यूज करने का ट्राई कर रहा है। वो आपको 3 = XY में कंफ्यूज कर रहा है, तो समझ लो XY होने के चांसेस हैं। अब वो 6XY होगा या XY होगा वो बात की बात है, बट XY होने के चांसेस तो बनते हैं यहाँ पे। क्या आपको बात समझ में आ रहा है? तो =6 वाला एलिमिनेट हो गया, तो ऑड वन आउट को आप एलिमिनेट कर दिया करो। क्या करा करो? ऑड वन आउट को आप एलिमिनेट कर दिया करो। तो जैसे कि 2x + 3y ऑड था, =6 विदाउट xy ऑड था। अब यहां पर हम xy और 6xy में अगर कंपेयर करें तो 2 ऑप्शन में xy है, ठीक है, और 2 ऑप्शन में 6 है। ठीक है। तो अब यहां पर कुछ भी हो सकता है। ठीक है। इट कैन बी सी ऑल्सो, इट कैन बी डी ऑल्सो, एनीथिंग कैन हैपन, बट प्रोबेबिलिटी देखोगे तो xy 2 ऑप्शन में है, एक में सिर्फ 6 है, एक में 6xy है। xy वाला 2 बार है, तो थोड़ा सा हाई चांसेस है कि शायद आपका xy वाला हो जाए आंसर, बट स्टिल मैं कहूंगा कि आप सी और डी में से कुछ भी यहां पर तुक्का लगा सकते हो। 2 तो पक्का हमारा एलिमिनेट हो गया। ठीक है। तो काफी डीप एलिमिनेशन टेक्निक ये वाला था इस क्वेश्चन में, और बाकी सारे तो सिंपल थे। हमारा एक्सट्रीम का फंडा काम कर रहा था। ठीक है। अगर आप ये पहला एपिसोड देख रहे हो ना मेरा 2018 का, तो आपको मैं जरूर सजेस्ट करूंगा कि आप पास्ट के एपिसोड्स देखो। प्लेलिस्ट में डाली हुई है, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तभी आपको समझ में आएगा, वरना एक वीडियो में आप जज करोगे यार ऐसे नहीं होता है। आप देखो 29 क्वेश्चंस में से मैं आपको बताऊं 20+ क्वेश्चंस में हमने जो है एक्सट्रीम का फंडा लगाया है, जिसमें से मैं आपको बताऊं 10 तो आपके सही हो ही जाएंगे ऑन एन एवरेज। तो आप देखो अगर हम इतने ज्यादा सही करते हैं, 10 तो हम एक्सट्रीम से ही कर लेंगे, बाकी इस टाइप के क्वेश्चंस भी होंगे 4-5। ठीक है। तो 29 में आप 15 तक समझ लो आप मिनिमम सारे बच्चे सही करोगे, तो आप देख लो आपके कितने स्कोर की बूस्टअप हो रही है। 15 क्वेश्चंस अगर सही करोगे तो 60 मार्क्स, 14 गलत करोगे तो आप कितने 14 मार्क्स कम हो जाएंगे, तो 46 तो फिर भी इंक्रीमेंट हो गया ना। तो ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत अच्छी बात होती है। और ये तो वो क्वेश्चन है जो मैंने लिए हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें आप ट्रिक्स लगा सकते हो। ठीक है। ये सारी चीजें सीखने के बाद में सिर्फ आपको मैं एक्सट्रीम के फंडे से बताऊं तो 20 क्वेश्चन यहां पर आप अटेम्प्ट कर सकते हो आउट ऑफ 29 जो मैंने लिए हैं, और बाकी क्वेश्चंस में एक्यूरेसी थोड़ी और ज्यादा हो जाएगी जो मैंने लिए हैं आपके सामने। ठीक है। आप देखोगे लास्ट के 4-5 एपिसोड्स आपको जो चीजें समझ में आने लगेंगी। फटाफट से मैं आपको जो करेक्ट आंसर्स बता देता हूं। डी सी डी करेक्ट आंसर्स है, डी सी डी, डी सी डी, बी बी ए, बी बी ए, बी बी ए, डी सी डी, डी सी डी, बी बी ए, ये हमारे करेक्ट आंसर्स है। डी सी डी, बी बी ए, डी सी डी, डी सी डी, डी सी डी, ठीक है, डी सी डी, बी बी ए, डी सी डी, बी बी ए, डी सी डी, बी बी ए, ये हमारे करेक्ट आंसर्स है। मैंने आपके सामने यहाँ पर मार्क कर दिया। ठीक है। अब आप लोग बताओ कमेंट सेक्शन में आपके 6 में से कितने सही हुए। ठीक है। मुझे पता है मेजॉरिटी बच्चों के 6 में से 3 तो सही हो ही गए होंगे, तो 3 भी अगर सही होते हैं इस 6 क्वेश्चन में से तो 12 नंबर आपके आएंगे और 3 नंबर नेगेटिव जाएंगे, तो +9 तो आया, +9 तो आया बिना सॉल्व करके, बिना क्वेश्चन पढ़े। अगर आप +9 ला रहे हो 6 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके, तो बढ़िया बात है ना यार, बहुत अच्छी बात है ना यार, अच्छा खासा इंप्रूवमेंट है। तो इतना तो बच्चे बहुत सारे पढ़ के भी नहीं ला पाते हैं। ठीक है। बहुत सारे बच्चे 6 में से 2 ही क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है। इस तरीके से आप समझो, थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझो, आप लोग बहुत अच्छे आपके इसमें जो है स्कोर इंप्रूवमेंट होते हैं। बट हाँ, यहाँ पर जो है आपको प्री सिलेक्टेड क्वेश्चन मिलते हैं कोर्स के अंदर में, जो हमारा एक्सक्लूसिव कोर्स है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आपको ऑन स्पॉट कैसे ट्रिक्स लगाना, मतलब एग्जाम में एक पेपर आ गया उसमें किस तरीके से आपको पूरे पेपर में ट्रिक्स लगाना है, वो आपको माइंडसेट कोर्स के अंदर में मिलेगा। यहाँ पर प्री
सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं, तो कई बार आपको ऐसा लग सकता है कि यार ये तो सर के देखे देखे क्वेश्चंस है। हालांकि मैं ऑन स्पॉट ही लगाता हूं और जिसमें जिसमें ट्रिक्स लगते हैं वही मैं आपके सामने लेता हूं, बट फिर भी आपको ऐसा हो सकता है, लगता है कि मैं बहुत टाइम इन्वेस्ट करता हूं इन सारी चीजों में और फिर मैं क्वेश्चंस लेके आता हूं। मैं ज्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करता हूं, एक मिनट में सॉल्व करके मैं लेके आता हूं, ओरली सॉल्व करता हूं। मैक्सिमम क्वेश्चंस में ओरली देखता हूं, ट्रिक्स लगता है मैं लेकर के आपके सामने आता हूं। बट स्टिल ऑन द स्पॉट, मान लो पहली बार मैं पेपर देख रहा हूं, ठीक है, और 2021 के पेपर में सारी चीजें डिमॉन्स्ट्रेट करी हुई है। लास्ट ईयर का जो 2021 का पेपर था 26 के 26 शिफ्ट में डिमॉन्स्ट्रेट करा हुआ है हमारे कॉम्बो कोर्स के अंदर में, आप लोग एनरोल कर सकते हो। हर पेपर को लेकर के उसके अंदर में घुसा है मैंने, ऑन स्पॉट ट्रिक्स लगाए और सारी चीजें आप लोगों को मैंने समझाई है, किस तरीके से हमारे ट्रिक्स, एप्लीकेशंस, थ्योरी सब चीजें कवर करके आपको बताई है, ताकि आपका अच्छा खासा इंप्रूवमेंट 70 80 90 100 मार्क्स का इंप्रूवमेंट भी उस कोर्स से जो है हो सकता है। ठीक है ना, बाकी तो बस यही बात है। तो यार आई होप आपको ट्रिक्स एंड चीट कोड्स की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और शेयर करना मत भूलना बाकी सारे फ्रेंड्स के साथ में, ताकि वो भी इस प्लेटफॉर्म को मजा उठा सके। बाकी तो बस बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ वीडियो में जुड़ने के लिए, बने रहिए यार।